गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप लोग के लिए कुछ टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आखिर हम क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। बहुत बच्चे से सुनते होंगे और बोलते होंगे कि सर हम पढ़ने में कमजोर है, हमें बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो सकता है। उसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा करूंगा, जिसको आप लोग सही तरीका से सुनने की प्रयास करेंगे। अरे आप यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपकी कदमों में होगा। लेकिन हम लोग करते क्या, मेहनत नहीं कर पाते हैं सही समय पे, सही मार्ग में, सही दिशा में। कहते हैं अरे मंजिल दूर नहीं होता है, मंजिल दूर नहीं होता है अपने बोझ ढोने वालों की। हमारा मंजिल दूर नहीं होती अपनी बोझ ढोने वालों की। जीत हमेशा कोशिश करने वालों की होती है। जीत हमेशा कोशिश करने वालों की होती है, सिर्फ जगती आंख में ख्वाब देखने वालों की नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस आंख में ख्वाब नहीं देखना है, हमें कुछ करके दिखाना है। यदि आप कुछ करके दिखाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ करेंगे। इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, कोशिश करो प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष करते रहो, जब तक कि तुम अपनी सफलता को अपने कदमों से कुचल न दो, तब तक करते रहो क्या, प्रयास। उठो, जागो, मत डालो किसको, स्वयं को, अपने आप को। क्या मिलेगा, सरस्वती की खजाना जो छुपा है तेरे जहन में। क्या कहते हैं उसे, अंधुनी जोश। अपने जोश को जगाने की कोशिश कीजिए। यदि आपका जोश, आपकी उमंग, आपकी लक्ष्य की शुरुआत अगर सही मार्ग में होता है तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आप सफल होंगे। कहते हैं वो आग ही क्या जिसमें दहक नहीं हो, वो आग ही क्या जिसमें दहक नहीं हो, वो जबा दिल ही क्या जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने की जोश नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, अपने जोश, अपनी उमंग को बनाए रखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हम करते क्या है, प्रयास करते हैं, लेकिन मंजिल नजदीक पहुंचने वाली होती है, अपने मार्ग को चेंज कर देते हैं, वही बच्चा असफल हो जाते हैं। बहुत बच्चे से ऐसे सुनते हैं कि सर मैंने तो मेहनत किया था, लेकिन जब एग्जाम के टाइम आया था तो थोड़ी समस्या हो गई थी। तो प्यारे बच्चा, ये समस्या यदि बार बार आते रहेगा तो आप सफल होंगे कब। इस समस्या को दूर कीजिए, समाधान कीजिए, उससे खोजिए कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। यदि आप समाधान निकाल लिए, निष्कर्ष निकाल लिए, तो मैं आपको कहता हूं, भारी से भारी कठिनाई अगर तुझे आती है तो लक्ष्य तक पहुंचने में भारी से भारी कठिनाई अगर तुझे आती है, यदि तेरा जहन चाह लिया कि हम परिश्रम करेंगे, तो प्यारे बच्चों तुझे लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने उमंग को बनाए रखिए, अपने जज्बा को बनाए रखिए और सही मार्ग में मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं,
आपके पापा मम्मी आपके साथ है, आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? 2 पल की दोस्ती में अपने पापा मम्मी को मैं भूल जाता हूं। इसलिए प्रयास कीजिए कि हमें जो करना था वो मैं नहीं किया। सोचिए उस बात को, आखिर हम कहां स्लिप करते हैं? 4 शब्द के वर्ड में मैं खुद को किसी और के साथ दे देता हूं। जिन्होंने जन्म दिया था, कभी आप सोचा उनके बारे में? जो मम्मी आपको 9 मंथ अपने गर्भ में रखे, कभी सोचे आप उसके बारे में? नहीं सोचे। सोचे किसके बारे में? जो 4 शब्द का एक त्योहार दिया, उसके लिए आपने तो दुनिया को भुला दिया। प्यारे बच्चों, ये कोई जोश नहीं है। हमको ऐसा नहीं बनना है। हमें बनना कैसा? एक अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करके एक अच्छे स्टूडेंट बनना है। यदि इस तरह से आप आगे बढ़ते हो तो हमें नहीं लगता है कि आप एक अच्छे मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुझे कठिनाई आएगी, हर एक कठिनाई की तू कोस, तुझे कठिनाई आएगी, हर एक कठिनाइयों का तू सामना करना तो सीख। तुझे कठिनाई आएगी, हर एक कठिनाइयों का तू सामना करना तो सीख। अरे इस दुनिया में कठिनाई देने वाले तो सैकड़ों है, लेकिन कठिनाइयों से बाहर निकालने वाले एक भी नहीं है। वो है आपके पापा और मम्मी। यदि आपके पापा आपके साथ है, आपके मम्मी आपके साथ है, तो प्यारे बच्चों, हमें नहीं लगता है कि आप एक अच्छे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है? कुछ गलत संगति में पड़ के खुद को गलत साबित कर देते हैं। तो बच्चा, तो ठोकर किसको लगेगा? तुझे ही ठोकर लगेगा। इस ठोकर को नहीं लगे, ठोकर नहीं लगे आपको, उसके लिए आप सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा पक्ष है आपके पापा मम्मी। यदि उसको आप लाइक करते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में कोई रोक सकते हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो समस्या आती रहती है, हम पढ़ने बैठते हैं, हमें नींद लगता है। कभी मंदिर मस्जिद में गए तो आपको नींद आती है? कभी सोचिए। कभी आप भीड़ मेला में जाते हैं तो आपको नींद आती है? 2 घंटा 3 घंटा का फिल्म देखते तो आपको नींद आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? थोड़ा सोचिएगा। क्योंकि उस समय आपका ये जो आई कांटेक्ट, जो आंख जो है, हर एक समय हर एक्शन को देखने की कोशिश करने रहते हैं, प्रयास करते हैं कि अब कौन सा एक्शन आने वाला है। लेकिन जब एजुकेशन यानी कि पढ़ने बैठते हैं तो एक बार मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत तरह ऐसा एप्स है जिस पे हम ध्यान देते हैं। हम जाते हैं मंदिर मस्जिद, न्यू कपड़ा पहन के जाते हैं, लेकिन पढ़ने बैठते तो अपना पैर भी साफ करके नहीं बैठते हैं। तो बच्चा, आपको शिक्षा कहां मिलेगा? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्यारे बच्चों, आपको करना पड़ेगा, अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। यदि आपकी दिल साफ हुआ, खुद को साफ करना पड़ेगा। यदि इस सफाई को आप एक अच्छे स्तर से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। तो बेहतर बनने के लिए प्यारे बच्चों, आपको करना पड़ेगा प्रयास। प्रयास करो। तेरे पास तो वो फूल है जो स्वयं तू नहीं बनाया है। प्रयास करो। तेरे पास तो वो फूल है जो स्वयं तू नहीं बनाया है, जो फूल तो तुझे बनाया है, जिसे आप
4 शब्दों में, 4 वर्ड में खुद को भुला बैठे हो। प्यारे बच्चों, इससे 4 वर्ड को थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए, तो निश्चित रूप से जो फूल आपको जन्म दिए हैं, आने वाले समय में वो भी बोलेंगे कि हां, मैंने तो लाल पैदा किया। उनको भी गर्व होगा कि मुझे एक ऐसा बेटा बेटी दिया जिन्होंने मेरे दिल के जो सपना था उन्हें साकार किया। तो साकार करने की ओर बढ़िए, बेकार करने की कोशिश मत कीजिए। यदि इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। प्यारे बच्चों, बातें बहुत होती हैं, उस चीज को हम नहीं देखेंगे। फिर पुनः आप लोग के लिए जैसे मेरा दुघात मोहब्बत खत्म हुई थी, तो आप लोग के लिए मोटिवेशनल स्पीच लेके आया था। और कल के क्लास में मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण खत्म हुआ है, जिसे बहुत ही भीभिया ऑब्जेक्टिव दिए थे, और निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसमें मैं आज छोटी सी बातों से आपको आकर्षित करने की कोशिश किया। यदि मेरा बात अच्छा लगा होगा तो आप अपने ध्यान में लेंगे, यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो प्यारे बच्चों, तुझे मैं क्या कर सकता हूं, तेरा लत तो तुझे बर्बाद कर दिया है, मैं बकते रह जाऊंगा, तुझे कोई परवाह नहीं होने वाले हैं। सफलता पाने के लिए तुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए तुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह की हरकत करते रहा तो तुझे नर्क में ही लेके जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नर्क में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक अच्छे सफल स्टूडेंट बनिए, जिससे आपके परिवार में फूल खिले। तो चलिए, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा। हमें YouTube चैनल पे कुछ बेहतर करने की कोशिश जगी है, और मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा। समस्या बहुत सी आती है, मैं उस समस्या का समाधान निकालूंगा। तेरे ठोकर से पीछे हटने वाले नहीं है, मैं उस ठोकर को नीचे गिरा के मंजिल तक पहुंचूंगा। तो ये आपके लिए था, तो आप भली भांति आगे बढ़िए। किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए, 9060848510, 9060848510। यदि अच्छा लगा होगा मेरा स्पीच तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। यदि बहुत ही अच्छा लगा होगा तो हमारे कमेंट में बेस्ट लिखकर मुझे कुछ और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे क्लास फ्रेंड, हमारे साथ बच्चे को एक सही मार्गदर्शन देने वाले हमारे सवेरा सर यानी कि सवेरा सिंह को आज मैं इस चैनल पे पहली बार बुलाना चाहूंगा कि सर आप आइए, कुछ इस चैनल के माध्यम से बच्चों को संदेश देने की कोशिश करेंगे। आइए सर। सबसे पहले सारे बच्चे को शुभ संध्या। अभी जो हमारे वीरेंद्र सर जो परफेक्ट चॉइस के फाउंडर हैं, उन्होंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने देखा सर को
कि बच्चे को इस तरह से मार्गदर्शन दिया गया कि वो लाइफ में आगे आने वाले भविष्य में सिर्फ अपने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, ये हमारा समाज का स्तर हो, पारिवारिक स्तर हो, माता पिता के लिए हो, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सर ने बहुत अच्छी बातें बच्चों को बताए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो है इस महामारी में, जो कि ये स्थिति देखने के लिए मिल रहा है कि कोरोना में जहां पे 2 साल से बच्चों की पढ़ाई बंद है, और इस दौरान वीरेंद्र सर जो लगातार बच्चों के लिए मैथ की क्लास लगातार देते हुए आ रहे हैं, तो ये सब चीज देख के मुझे काफी खुशी होती है कि सर के अंदर एक ऐसा जुनून, एक जज्बा एक शिक्षक के अंदर है। ये बच्चों में क्यों नहीं, बच्चों में क्यों नहीं? क्योंकि एक शिक्षक जो हैं वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे सफल हो जाएं, लेकिन एक जो विद्यार्थी होता है, एक छात्र जो है, उनके पीछे सिर्फ शिक्षक का ही नहीं, माँ पिताजी, समाज और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी का आशाएं छिपी हुई होती है कि मेरा बच्चा सफल होगा और आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने सर का ढेर सारा क्लास मैंने देखा, जो काफी बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो हम चाहेंगे जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इस महामारी के समय में जो कई जगह से ऑनलाइन क्लास लेते हैं कुछ पैसे खर्च करके, तो मुझे लगता है कि सर ने कोई चार्ज नहीं रखा है और बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था आज इस महामारी के दौर में कहीं नहीं मिल रही है। तो हम चाहेंगे सर से जुड़िए और सर के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलिए, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बने हुए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे जो मित्र है सवेरा सिंह, जो खगड़िया से है, पिछले 2 दिन से हमारे साथ हैं। सर आप हमारे चैनल पे आए हैं, आपका लाख लाख बधाई, आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि बफरिन की चहक उठी फूल मुस्कुराने लगा, बफरिन की चहक उठी फूल मुस्कुराने लगा। इस चैनल के माध्यम से आपको स्वागत करने की लहर आने लगा। तो सर आपको इस चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह से आपने बात बताए, निश्चित रूप से अगर बच्चे बोलेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, घर में रहिए।